हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित राज और आपको स्वागत करता हूं आपके इस चैनल सक्सेस स्टेप्स में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये बता दें कि अभी तक के प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या बात किया था। सबसे पहले हमने बात किया था an के बारे में कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद हमने बात किया था कि d क्या होता है, फिर a क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। लेकिन अब हम बात करें किसी भी गिवन AP का जो पूरे टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एक होता है, उसका सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप मिडिल ब्रैकेट में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का बारे में आपको पता है, n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर इसको देखो आप एस एन का वैल्यू को अगर n/2 लिखने के बाद इस 2a को हम a प्लस a भी लिख सकते हैं एंड प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू होता है an। तो क्या हम एस एन n/2 इंटू a प्लस इस पूरे जगह पे n का वैल्यू आ रहा है, इसको हम an भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। और an को हम क्या बोलते हैं, an को लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो n/2 इंटू a प्लस l भी आप लिखेंगे, वेयर l क्या है, लास्ट टर्म है। तीनों ही फॉर्मूले आपके काम की चीज़ हैं, इन तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना है आपको। ये तीनों ही फॉर्मूला आपके यूज़ का है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए कि हाउ टू बी कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए गिवन AP। देखते हैं, अगर एक AP दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 एंड दिया हुआ है ये 10 टर्म्स तक है, 10 टर्म्स तक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरा डाटा होना चाहिए कि ऐसे अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है मीन्स कि SN निकालना है, SN निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि 3 से लेके जाता है, ये 10 टर्म्स है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में 10 है। इट मीन्स कि n का वैल्यू 10 हो गया एंड फर्स्ट टर्म हमारा a का वैल्यू 3 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 या 9 माइनस 6 या 12 माइनस 9, दोनों ही केस में 3 ही आना है। तो n का वैल्यू 10, a का वैल्यू 3 एंड d का वैल्यू 3। देन हम चलेंगे कि n मिल गया, a मिल गया और d मिल गया। अब SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम रख लेंगे, मीन्स कि n क्या है, 10, मतलब कि इस पूरे 10 टर्म का सम क्या होगा। n का वैल्यू 10 है तो 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू d का वैल्यू 3 है। तो S10 का वैल्यू होगा 10/5 कट जाएगा, 5 ब्रैकेट में रहेगा 6, 9 इंटू 3 27, 6 प्लस 27, ये वैल्यू आएगा 5, 27 और 6 ये 33 होगा और इसका वैल्यू 165 होगा। इस तरीके से आपने देखा कि इन गिवन AP का सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड किया। तो हम चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, NCERT का सवाल हम कुछ लेते हैं और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं NCERT के एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर गिवन डेटा जो दिया हुआ है L का वैल्यू 28, S का वैल्यू मतलब SN का वैल्यू है 144 यानी कि 144 एंड दिया क्वेश्चन में कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इस AP में टोटल 9 टर्म्स दिए गए हैं। इट मीन्स कि हम n इज इक्वल टू 9 भी हम लिखेंगे। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपके पास 3 फॉर्मूला है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लगभग ये तीनों ही सेम ही चीज है, लेकिन आप शॉर्टकट फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि L इक्वल टू 28 है, S इक्वल टू 144 है एंड n का वैल्यू 9 है एंड a का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज कि L है, L का मतलब लास्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करें, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। SN का वैल्यू दिया हुआ है 144 इक्वल टू n का वैल्यू 9 है तो 9/2 रखेंगे इंटू a प्लस l, a का वैल्यू फाइंड करना है और प्लस l का वैल्यू दिया हुआ है 28।
इसमें इसको अगर इसको यूज़ करूँ मैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 144 इंटू 2 288 हो जाएगा, और ये 9 इसे हम छोड़ देते हैं अभी, नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे सॉल्व करेंगे। 288 ये होगा 9a प्लस 28 इंटू 9 52 होगा, और ये 9a इस 252 को हम इधर लेके आएंगे, तो 288 माइनस 252 इज इक्वल टू 9a। 250 को माइनस करेंगे तो 8 2 गया 6, और 8 में 5 गया 3, और ये 36 होगा इज इक्वल टू 9a। 9 4 जा 36, एंड जस्ट यू गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो मुझे वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये a का वैल्यू 4 आया। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को, इस सिंपल से क्वेश्चन को आपने समझा होगा। इसमें Sn का वैल्यू n/2 a प्लस l, इस वाले फॉर्मूला को हमने यूज किया और डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इट मींस कि इस क्वेश्चन में इस गिवन एपी दिया हुआ है, इसमें सम भी दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। कितने टर्म होंगे, इसके बाद कितने से टर्म होंगे कि सबको मिला के जो सम होगा वो 636 होगा। इट मींस कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे सबसे पहले जो मेरा गिवन डाटा होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। देखिए कि एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इसमें दिया हुआ है, अगर हम इसमें a का वैल्यू निकाल लें तो a का वैल्यू होगा 9, d का वैल्यू होगा 17 माइनस 9 8 होगा, और सम का वैल्यू दिया था Sn का वैल्यू हो जाएगा 636, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn का वैल्यू दिया हुआ है 636, n का वैल्यू होगा, अगर 636 ये है, इसको n/2 रहने देते हैं फिलहाल, और n का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। एंड 2 इंटू a 18 होगा, और प्लस n माइनस 1 को रहने देते हैं, एंड d का वैल्यू 8 है। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 1272 हो जाएगा, और ये आगे सॉल्व करने पर ये 18 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 इंटू 1 8। आगे सॉल्व करता हूँ, 1272 इज इक्वल टू n, और ये का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 8 10 होगा, और प्लस 8n होगा। आगे मैं सॉल्व करता हूँ, 1272 10 इंटू n 10n हो जाएगा, और प्लस 8n इंटू n 8n स्क्वायर होगा। अगर सबको एक साथ एक तरफ ही कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इक्वल टू 0। अगर तो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा और छोटा कर लें तो मुझे इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी होगा। उसे डिवाइड कर देंगे, ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आ गया, और ये कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके मेरे पास होते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश ही करेंगे। तो फैक्टराइज करने का जो प्रोसेस है वो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से करते हैं। ये दोनों वैल्यू का जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 636 और इंटू 4 करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 ये 25। अभी तो इसके 2544 का मैं करूंगा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये पता चलेगा कि इसी में से 2 पेयर ऐसे निकलेंगे जिसके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 मिलना चाहिए। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 1272, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 636, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 318, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 159, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 और 3 53 बार में। अब देख रहे हैं अगर इसे मल्टीप्लाई कर लें 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24, दूना 48, 48 आया, 58 3 आया। 2 पेयर मुझे मिलेगा 53 में से अगर 48 घटा लें तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये दोनों ही पेयर हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर।
अब इसे मैं हटा लेते हैं 53 एंड 48। यूज़ करूँ यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, थोड़ा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर माइनस 48n को इधर रख लेते हैं एंड प्लस 53n को इधर रख लेते हैं एंड 636 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। 4 और 48 और ये 4n स्क्वायर है और 48n है, दोनों में 4 कॉमन निकल सकता है और साथ में n भी कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ बचेगा n एंड माइनस 12 बचेगा एंड प्लस का साइन है तो प्लस 53 को हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 53 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बल भी बचना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दोनों ये सेम ही होना चाहिए। तो ये हो गया n माइनस 12। अब देखेंगे ये पूरा एक पार्ट हो गया, ये पूरा एक पार्ट हो गया, दोनों में से कॉमन निकलेगा n माइनस 12। यहाँ हो गया 4n प्लस 53। इसको सॉल्व कर इक्वल टू 0 चलता आ रहा है, इक्वल टू 0 चलता आ रहा है यहाँ पर। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा 12 और x का वैल्यू 1 हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 करें तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53 हो जाएगा और n बराबर माइनस 53/4 हो जाएगा, जो कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये वैल्यू तो मेरा होगा नहीं, तो n का जो वैल्यू आएगा एक 12 ही आएगा। इसलिए ऐसे टर्म होंगे इस एपी के 9/725 के, जिसका सम 636 आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन है हाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मींस कि 6 से डिवाइड होने वाले शुरुआती के 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम मुझे फाइंड करना है। देखते हैं कि शुरुआत अगर 6 से डिविजिबल होगा तो शुरुआत ही होगा 6 से, एंड 6 से डिविजिबल है तो 6 का ये डिफरेंस भी होगा। तो 6 का डिफरेंस होगा 6 के बाद 12, फिर 18, फिर 24 एंड इस तरीके से ये 40 टर्म्स तक ये जाएगा। अब इस गिवन अगर ये मुझे एपी मिला है और इस एपी से हम कुछ डेटा निकालते हैं जो कि मुझे हेल्प होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन से मेरा a का वैल्यू हो जाएगा 6, फर्स्ट टर्म 6 एंड कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 ये 6 होगा एंड n का वैल्यू 40 टर्म दिया हुआ तो n का वैल्यू 40 होगा। मुझे निकालना है सम, पूरे इस पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो एशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एच एन निकालना है, एस 40 मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है। अब एस 40 यहाँ पे लिख सकते हैं, एन का वैल्यू यहाँ भी 40 लिखेंगे, 2 का वैल्यू हो गया एंड 2a, a का वैल्यू 6 है, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 है। एस 40 निकालना है, ये 20 हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 प्लस 40 माइनस 1 39 एंड 39 इंटू 6 234, ये हो जाएगा 234। एस 40 का वैल्यू होगा 20 इंटू 234 प्लस 12, ये हो जाएगा 246 और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 48 और 49, ये आंसर आएगा आपका 4920। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आपका जो फाइनल आंसर है वो है 4920। आपने इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे कि किसी भी ऐसा इस क्वेश्चन की जगह पे 40 पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था, 30 पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था, 50 पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था और ये डिविजिबल बाय कुछ भी दिया जा सकता है, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 8। तो आपका क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि जिससे डिविजिबल बाय दिया हुआ है उसी से आप स्टार्ट करो और जितना दिया रहेगा उतना ही के डिफरेंस से इसको एपी को बना लेना है। जितने टर्म तक बोलेगा और उस टर्म को फाइंड कर लो, वही तुम्हारा n का वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा, इसको माइनस करने पे ये d का वैल्यू होगा एंड देन यू हैव टू यूज द फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं अब एक क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि उसी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में जो मुझे सॉल्व करना है वो फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। इट मीन्स कि S51 निकालना है। इट मीन्स कि n का वैल्यू 51 हो गया और इसमें जो गिवन कंडीशन है उसको हम यूज करते हैं।
कंडीशन दिया हुआ है कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 14 है, तो सेकेंड टर्म 14 है तो सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं a2 और ये दिया हुआ है 14 एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है मीन्स कि a3 दिया हुआ है 18, तो a2 क्या लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और इससे लिखेंगे हम a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इस दोनों इस इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल टू 14 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इन दोनों ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्ट करने पर ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये फाइनल कट आउट हो जाएगा एंड d माइनस 2d माइनस d एंड 14 माइनस 18 माइनस 4 और यहाँ से हमारा d का वैल्यू 4 हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे अगर S15 निकालना है तो Sn का जो फॉर्मूला मेरा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें मुझे सिर्फ n ही मालूम है, इसके अलावा a और d दोनों मिल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मेरा टारगेट ये होना चाहिए जो गिवन कंडीशंस दिया हुआ है इस कंडीशंस का यूज करके हम a और d का वैल्यू फाइंड कर लें एंड देन इस वैल्यू को पुट करके इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे। तो d का वैल्यू जब 4 आ गया तो ये दोनों में से किसी भी गिवन इक्वेशन में d का वैल्यू अगर हम यूज कर लेते हैं तो मुझे a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो a प्लस डी इक्वल टू 14 है, तो a प्लस डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 14, तो a का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम d का वैल्यू और a का वैल्यू दोनों ही फाइंड कर लिए हैं एंड देन हम फाइनल आंसर लाने के लिए हम a और d का वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। तो n का वैल्यू हो जाएगा, n का वैल्यू है 51/2 इंटू 2a 10 इंटू 2 20 प्लस n माइनस 1 तो 51 माइनस 1 ये हो जाएगा 50 और d का वैल्यू 4 है। तो ये Sn का वैल्यू हो जाएगा 51/2 50 200 हो जाएगा, 200 और 220। इट मीन्स कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ 220 से, ये कट जाएगा 110 बार में और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 51 और 110 का, 51 और 51 561 एंड 0, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, जो ये क्वेश्चन था जिसका सम 5610 आया। आई होप कि आपने आज के क्लास को एंजॉय किया होगा और आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें कि वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिया है शुरुआती के क्वेश्चंस के लिए, और आप कमेंट में जरूर करें जो भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन को मैं वीडियो में जरूर लाऊंगा। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।